होगी। विटामिन B12 की कमी का परिणाम Weakness. क्या होता है पता है आपको? वीकनेस नहीं। हाँ। विटामिन B12 की कमी से आपको वीकनेस तो आएगी ही, साथ में आपको OCD जैसी परेशानियां हो जाती हैं। ओ कुछ ज्यादा मतलब ही हर चीज हाइजीन, कुछ ज्यादा ज्यादा ही हाइजीन रहने से B12 की कमी और B12 की कमी से ओसीडी। OCD होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको ये शायद पता हो या फिर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने कहीं पढ़ा ही था कि मतलब इतना कनेक्शन है कि आप ज़्यादा हाइजीन चलाएंगे ना तो आप बार-बार आपने देखा होगा कुछ लोग करते हैं कि रसोई से ग्लास उठा रहे हैं तो उसे भी धो रहे हैं। फिर उससे करके तो फिर वो उसमें पानी पी रहे हैं तो जो वैसा खारा पानी आता है उसमें धोया तो फिर से उसमें धोया, मिनरल वाटर से धोया। मिनरल वाटर से धोया। तो वो उनको ना ये होता है कि जैसे प्लास्टिक की बोतल में बहुत देर से सुबह से भाई रखा है। टाइम बहुत वेस्ट होता है यार। सबसे बड़ी बात है टाइम वेस्ट अच्छा होता खैर है। ये तो हम लोग आदत की बात कर रहे हैं। अब आदत की बात के साथ एक बहुत प्रमुख बात है, वो है हम अपने बच्चों को जो हमारी संस्कृति है, जो धर्म है, उसकी बात बताएं। बहुत क्योंकि जरूरी है। बहुत आपने सुना होगा धर्म रक्षति रक्षतः, तो धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये बातें थोड़ा आपको भारी लग रही होंगी, लेकिन बिल्कुल साधारण और सरल भाषा में आपको बताते हैं। जो हमारा बच्चा है, अगर 3 साल 4 साल से लेकर अगर 14-15 सालों तक उसको आप अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में बतलाएंगे तो वो उसके खून में चला जाएगा। मेरा मतलब है कि वो उसकी पूरी बॉडी और कल्चर में आ जाएगा। ये धर्म तो और- आप बहुत बड़े लेवल पे ले गए। नहीं, मैं सिंपल धर्म मैं बता रहा बिल्कुल हूँ। सिंपल ही कह रहा हूँ पेरेंट्स कि का जो धर्म है बच्चों को लेके, वो धर्म आप निभाइए। हाँ तो आगे वो चल को सुनो, हाँ। तो वो जो धर्म है, वो धर्म आप बच्चों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आप निभा ही रहे हैं। हाँ। और जो हमारे जैसे आप पूजा पाठ, उसके लिए कम से कम रोज का 5-10 मिनट उसको दीजिए कि क्या मंत्र है, एक इंफॉर्मेशन जानकारी उसे दे रही है। मैं कर्म कांड की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे धर्म में कर्म कांड और वो चीज, तो कर्म कांड नहीं, उसको जानकारी होना चाहिए कि कैसे बेसिक्स की कैसे भगवान की प्रे करें, 5 मिनट मेडिटेशन आप दीजिए, ये चीजें होनी चाहिए। बहुत तब जरूरी है। इसका फायदा ये सबसे बड़ा पहला फायदा धर्म मैंने हो मैंने जाता है। देखो आपका अनुभव होगा, मेरा अनुभव रहा कि अगर ये चीज होगा तो वो कल को अगर कॉलेज में जाएगा ना, वो कभी अपने धर्म से, अपने पथ से, अपनी संस्कृति से, अपने समाज से नहीं भटकेगा। मेरी बातें हो सकता है कई लोगों को लगा रहे हैं ये बांध रहा है, नहीं। आपकी जो संस्कृति है वो रूट जब तक आपके पास नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको और बताता हूँ, इनफैक्ट भागने की बातें जो आपने बोली ना, मैं आप अपनी कंटिन्यू रखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो और धर्म के लोग होते हैं। हाँ किसी को अपनी लॉर्ड प्रेयर याद होती है, हाँ, किसी को अपने कलमे याद होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे बच्चों को आप 90% बच्चों को देखो, मैं यही तीसरी कहना चाह क्लास रहा हूँ। में, हाँ। मैं 6ठी क्लास में गया, उसी टाइम पे मुझे गणेश जी के लिए कौन सा मंत्र होता है मुझे आता है, क्योंकि मेरे पास संस्कृत थी, मुझे पढ़ाया गया। देवी जी के लिए कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है मुझे आता है, तीसरी क्लास से 6ठी क्लास से मुझे याद, और आज भी याद है। हमारी प्रेयर और में भी हनुमान, होता था। ये सारी चीजें। और ये लगा लो 6ठी क्लास में जो संस्कृत का पहला चैप्टर जो वंदना के, उसमें 5 श्लोक थे। उसके अंदर पहला श्लोक गणेश जी का था, दूसरा सूर्य भगवान का था, तीसरा क्या नाम है उसका, सूर्य भगवान का होगा, चौथा श्लोक माँ सरस्वती का। यानी कि कुल मिला के ये 5 श्लोक थे। 6ठी क्लास से लेके आज तक मुझे वो ऐसे याद हैं जैसे कि मैंने वो कल ही पढ़े। और आपको उसमें से एक तो यही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव एक ये हो गया, करेण वीणा पर्वते माँ सरस्वती का मंत्र बहुत सारा होगा, ओम मराल सरस्वती प्रष्टा संसन विष्टा सरस्वती ताम सिरसा नमः। और मैं आपको बताऊं कि मैंने बचपन में मुझे सिखाया गया सरस्वती माता के एक मंत्र, ओम सरस्वती विदुमहे ब्रह्मपुत्र धीमहि तनो देवी प्रचोदयात्। और ये बचपन 5-6 में ये आ गया, आज तक आपको बताऊं ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि मंत्र आपके पॉजिटिव उसके तिरंगे हैं, तो आपके सोचने में, समझने में और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत जरूरी है। तो हमें लगता है कि वो चीज भी अपने बच्चों को देना जरूरी है। और मैं ये कह रहा हूँ सारी चीजें सिखाओ, लेकिन एक चीज बच्चों को हमें सिखाने की, आने वाली पीढ़ी को सिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो क्या है कि बाहर के देशों में, मान लो अमेरिका, US, जो हमें प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी हर चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती है। अगर उनके जूते हैं, रैक्सीन है, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन हम ठंडे देश में, इनकी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कॉटन के कपड़े पहनने होते हैं, हर चीज़ें। तो एक चीज़ बताओ, वहाँ बर्फ़ इतनी पड़ती है, वहाँ के लोगों को इतने लंबे बड़े बड़े बूट पहनने की ज़रूरत होती है। और मैंने देखा सड़ी गर्मी में लड़कियाँ इतने बड़े बड़े बूट चढ़ा के घूम रही हैं। यार ये क्या मतलब, बस किस लिए उन्होंने अपनी जरूरत के सामान को हमें प्रोडक्ट के रूप में बेच दिया। तो इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई उन्होंने क्यों बनाया है। इन्होंने जड़ की बात करी, भारतीय संस्कृति, इतना पता होना चाहिए। पहनाव, अपनी संस्कृति और अपने परिधानों के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। ये तो धर्म का बहुत बड़ा रूप है। मैं छोटा रूप बता रहा था
कि जैसे आपका धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मतलब अगर मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बाप हूँ, तो हर एक रिलेशन में आपका रोल डिफाइन है, वही आपका धर्म है। आप विद्यार्थी हो तो आपका धर्म पढ़ना है, बस। तो इस तरीके आप धर्म को ऐसा नहीं कि हम भगवान और ये गॉड और जीसस इन सब में ही समाहित करके ख़त्म कर दे रहे हैं। धर्म आपके डेली लाइफ में कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। आप श्लोक याद करें या फिर आप पढ़ाई करें, जो भी करें, वो आपका धर्म है। बिल्कुल। आजकल एक चीज और देखिए, ये थोड़ा और अपने दोस्तों, टॉपिक से, हाँ मैं आप कुछ कहना कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हम अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम प्रयास करते हैं। हम टर्म्स इंश्योरेंस लेते हैं, हम हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस लेते हैं। ये जिम्मेदारियां तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, इस तरह का कुछ घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं। काम आती है। बट इनसे आगे निकलकर आप 24 घंटे कौन से विद्यालय में गया, एग्जैक्टली सेम वही विद्यालय में क्यों नहीं गया है और सेम वही विषय क्यों नहीं मिले हैं, तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव सुरक्षा को लेकर इतना पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मम्मी पापा ने आपको उन स्थितियों में भी पढ़ा दिया या लिखा दिया या फिर पाल दिया, और आज आप बैठकर ये YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं। ये मोबाइल आपने ख़रीदा होगा या गिफ्ट मिला होगा, और एक अच्छी स्थिति में आप अभी हैं। आप सोचिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाएंगे, बहुत अपने हिसाब से उसके जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको मानसिक रूप से ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड बना देता है। और डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपके ना पोटेंशियल को कम कर देता है। आप खुलकर भगवान को, तो मैंने बोला ही कि भगवान तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपके आराध्य हैं उनको तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उनके फाउंडेशन है, उनके चरणों की वंदना करते हुए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी वंदना करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का वहन पूरी खुल के, पूरी बिना किसी दबाव के, पूरी जो भी आपके एक पापा मम्मी के जो भी कर्तव्य होते हैं, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे विचार उसके मन में पैदा करना, उसको अच्छी राह पर लाने के लिए अपने जो भी उपदेश होते हैं, अच्छी आदतें डलवाना, ये जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे नियंत्रण में जो चीज़ें होती हैं, तो केवल आप उन्हीं को लेकर चिंता में आइएगा। हर एक चीज़ जो आपके नियंत्रण में नहीं है, अगर आप उसकी चिंता करते हैं तो उससे केवल आपको डिप्रेशन देगा। और जब हम किसी चीज़ की चिंता करते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन करते हैं, जब वो टूटती है या ख़राब होती है, तो और ज़्यादा दुख देती है। तो जो आपके हक में है वो कीजिए, जो नहीं है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। और इतना टेंशन लेने की अपने बच्चे पे। अरे लोगों को मैंने देखा है, आपको मैं बताऊं कि मोबाइल की जो आदत की बात हम कर रहे हैं। अरे मैं ये बस इतनी सी बात करें, टाइम बदलने के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, टाइम बदलने के लिए खुद। और बच्चा जो है ना, बच्चा अपनी किस्मत खुद भी लेकर आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे चौरे में आप किसी मैदान में छोड़ दीजिए, नहीं करिए उसको, ऐसा नहीं है। आप एक मम्मी पापा हैं और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे आप बिल्कुल छूट नहीं सकते। उसको संरक्षण देना, उसको भोजन देना, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करना, ये तो निश्चित तौर पे आपको करना ही है। लेकिन एकदम कहते हैं कि भगवान बन जाओगे आप ही है उसके जीवन दाता और जीवन की संरक्षण, और आप ही इस पृथ्वी पर इस व्यक्ति को, जो आपका पुत्र है, उसका पालन पोषण करने के लिए तय किए गए हो। तो ऐसा नहीं है। सब फल जाते हैं, है ना। तो इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आजकल जो बच्चे हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, वो नहीं सुनते तो छोड़ देते हैं, या उतना नहीं डांटते हैं या नहीं पिटते। अरे बच्चा है, हमें लगता है कि 4-5 साल से लेकर 10-12 सालों तक बच्चा अगर गलत करे तो खूब उसको जो डांटिए और मारिए भी, कंटाप दीजिए, 4 कंटाप स्टिक से मारिए। क्योंकि ये सीमा है। मैं बता रहा हूँ 14-15 साल तक सुनहरा समय है। अगर बच्चा कर रहा है, मारिए दबा के मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको खूब यही किया जाए, लेकिन उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसको स्टिक से मारना है, जूते चप्पल से मारना है, मारिए। क्योंकि 14-15 के बाद आप नहीं मार पाएंगे, और वो जो आप मारेंगे ना, वो मार नहीं आशीर्वाद होगा। 14-15 के बाद वही मार उसकी नैतिकता बन जाएगी। अब आप कहेंगे ये जरूरी है। अगर गलती कर रहा है, बड़ी ओल्ड स्कूल की टोकने की भी जरूरत है अगर गलत कर रहा है। ये नहीं कि प्रेम में अरे बेटा कोई नहीं करना, नहीं बेटा ऐसे नहीं। कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, संक्षिप्त में ही सुनाना चाहूंगा। एक लड़का था, उसके मम्मी पापा ने उसका खूब ख्याल रखा, अच्छे से कॉलेज में उसको एडमिशन करवाया। दिल्ली में, इंडिया की कहानी है। और वो बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज था, और
जिस भी एग्जाम में वो जाता था वो पास हो जाता था, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, हायर स्टडीज के लिए वो फिर विदेश चला गया। विदेश चला गया तो वहाँ पर भी वो अपने सभी मतलब जो भी एग्जाम थे उसको पास किया उसने, और सब कुछ बढ़िया 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 उसकी लाइफ में होता है, क्योंकि होशियार था बच्चा। अब मम्मी पापा ने भी केवल पढ़ाई पे केंद्रित रहे, भाई करियर बन जाए, मेरे बच्चे का करियर बन जाए, बस करियर कैसे भी बन जाए, ये विदेश में चला जाए, एकदम ऐसे एकदम जो मैडनेस होती है ना वो वाली मैडनेस में हमेशा उसके करियर पे ही फोकस रहे। खाना खा और करियर देख, खाना खा करियर, खाना खाना करियर, करियर करियर वो करियर वाली स्थिति में रहे। अब क्या हुआ कि बच्चा जो है वहाँ पे सेटल हो गया अमेरिका में, और अमेरिका में ही सेटल हो गया और शादी कर ली, और शादी करी तो बहुत ही सुंदर लड़की से उसने शादी करी, उसकी बहुत अच्छी लाइफ चलने लगी, एक बच्चा भी उसे हो गया। अब एक बात बताइए, उसका करियर सेट हो गया। एक व्यक्ति को क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए, उसकी अच्छी से स्टडी हो, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी बीवी हो, बच्चा सुंदर सा हो जाए, ये होता है, ये होता है। अभी क्या है, उस व्यक्ति ने शादी के बच्चा होने के शायद 4 साल बाद आत्महत्या कर ली। क्यों? ये जो क्यों है ना, ये सबके दिमाग में आया था। तो अमेरिका की बात थी तो वहाँ स्टडीज की गई कि इतनी सफल लाइफ होने के बाद, अच्छी इतनी सुगम लाइफ होने के बाद, जब बच्चा भी है, ऐसा क्यों किया गया। तो रिसर्च में ये पता चला कि ये बचपन से और आज तक केवल सफलताओं के लिए ही प्रिपेयर किया गया। अच्छा। इसको असफलताओं से लड़ने के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं गया। छोटी सी असफलता ने उसको इतना झकझोर दिया कि उससे वो जूझ नहीं पाया, और उसने एक छोटी सी परेशानी, एक छोटी सी, क्योंकि उसने सफलताएं देखी थी, एक छोटी सी असफलता के कारण उसके डील नहीं करना जानता, वो परेशानियों को लड़ना नहीं जानता। उसकी नौकरी छूट गई, उसको छूट गई थी, और उसकी नौकरी नहीं छूट गई तो फिर घर में थोड़े पैसे की कमी होने लगी, तो उसी छोटी सी स्थिति में ही उसने अपना वो कर दिया। मैं एक छोटा सा बताना चाहूँगा। तो मेरा मानना ये है कि आपका बच्चा मान लीजिए होशियार भी है, तो आपने जो बात कही कि धर्म, आपने धर्म की बात कही, वो जरूरी है ना, मौलिकता। तो हमारे मौलिकता और धर्म की, और हम जो बातें करते हैं वो यही बात करते हैं कि आप सफलताओं के लिए, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, वो एक अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन एक स्थिति में तो ऐसा ही, आप कितने भी सफल क्यों ना हो, मानवता में अगर आए, स्मृति लोक में आए हैं, तो आपको जितना सुख भोगने की आदत है उतना ही दुख भोगकर उससे लड़ने की, उन परेशानियों से जूझने की भी आदत होनी चाहिए।